Good evening, dear student. Today I am very excited to discuss NEET paper because NEET paper was very easy, and today paper analysis. The weightage of physical chemistry is approximately 30 to 35%. The weightage of organic chemistry is approximately 30%, and weightage of inorganic chemistry is 28 to 30%. Okay. So now let us discuss questions. Now in question number 46 is given. Now question 46 is given. Identify compound X in following sequence of reaction. क्या फाइंड आउट करना है मुझे? Identify compound X in following sequence of reaction. ओके, इसको डिस्कस करते हैं अभी. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन 46 में आपके पास. इन क्वेश्चन 46 इट इज मिथाइल टॉलुइन गिवन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 इन UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट. इट फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल. इट फॉर्म्स रेडिकल. फ्रेडिकल बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. यहाँ से भी क्या बन जाएगा? फ्रेडिकल. H पॉजिटिव पे क्या बनेगा? फ्रेडिकल. इट्स मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या बनेगा? फ्रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो 1 फ्रेडिकल क्या हो जाएगा? Cl पर अटैच करेगा, 1 क्या आ जाएगा? HCl के साथ. तो यहाँ से क्या होगा? 1 HCl मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाएगा और फॉर्मेशन किसका होगा? यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H. यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन. बट जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है? मुझे एल्डिहाइड बनाना है. मुझे क्या बनाना है? फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड इज फॉर्म. अगर मुझे यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो मुझे क्लोरीन कितने चाहिए? 2 चाहिए. अगर मुझे एसिड बनाना है तो कितने चाहिए मुझे? क्लोरीन 3 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी. तो मुझे एल्डिहाइड बनाने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए. तो यहाँ पे क्या करेंगे? डाइक्लोरिनेशन. तो अगेन क्या करना पड़ेगा मुझे? Cl2 मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट इज टेकन. ओके, अगेन इट फॉर्म्स रेडिकल. ये भी क्या बनाएगा? फ्रेडिकल. अगेन क्या होगा? फ्रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा. अगेन Cl यहाँ पे अटैच करेगा, 1 HCl के साथ फ्रेडिकल के साथ रिप्लेस हो जाएगा. तो HCl मॉलिक्यूल्स रिमूव होके क्या बन जाएंगे? यहाँ पे ये बन जाएगा Cl. यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cl प्लस हाइड्रोजन फॉर्म. ओके, देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट इज कंपाउंड X. ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड X. और आफ्टर हाइड्रोलिसिस H2 की जब रिएक्शन करोगे इट्स मैकेनिज्म इज SN2 बाइमॉलिक्यूलर एरोमेटिक बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा. ओके, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा? OH रिप्लेस टू Cl. तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? 2Cl रिप्लेस बाय 2H ग्रुप. तो ये क्या हो जाएगा? OH. अगेन यहाँ पे क्या आएगा? OH. यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन. अगेन H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा? लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन. इट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस. हाइड्रोनियम आयंस इज बेटर लिविंग ग्रुप. तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस OH और यहाँ पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन. तो इलेक्ट्रॉन डेप्थ टू फुलफिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोकेटायंस इट डोनेट इट्स लॉन पेयर. ओके, लॉन पेयर जब डोनेट करेगा तो अगेन क्या बन जाएगा? बेंजाडिहाइड इज फॉर्म. तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजाडिहाइड. ओके, तो पहले क्या होगा? फ्रेडिकल मैकेनिज्म करेगा. दूसरा क्या होगा? SN2. तो अगर मुझे यहाँ पे एसिड बनाना है तो कितने चाहिए मुझे? 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट होगी. मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो कितने चाहिए? 2. तो व्हाट इज X कंपाउंड? इज X कंपाउंड क्या बन जाएगा? डाइक्लोरो 2 Cl अटैच हो जाएगी. ओके, तो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए? ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है. आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2? द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 इज 2. इट डज नॉट इट इज एग्जिस्ट. ये क्या बनाता है? बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 कितना है? 2 है. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 भी कितना है? 2 है. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम कितना है? 0 है. और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लिथियम, अगर मैं लिथियम की बात कर रहा हूं तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 + 3 6 है. तो कितना आ जाएगा आपके पास? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट. हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. तो क्या मिलेगा? 4 - 2 डिवाइड बाय 2 2 बाय 2 इज 1. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसके लिए? 1 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर. तो देखो हीलियम के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0. दैट मीन्स हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. ये बॉन्ड बनाएगा क्या? यहाँ पे नहीं बनाएगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ही क्या है इसका? 0 है. अगर O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स अटैच रहेगा. कार्बन अगर 2 है तो क्या होगा? 2 बॉन्ड से बॉन्डेड रहेगा. बट अगर हीलियम में क्या है? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट ही नहीं तो क्या रहेगा? डज नॉट एग्जिस्ट. हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, दोज मॉलिक्यूल विच हैव 0 बॉन्ड ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट. ओके,
तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्या आएगा आपके पास, हीलियम मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। ओके, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर इज फॉर्म बाय 1,3-butadienes. Okay, what is natural polymer? Natural polymer formed by 1,3-butadienes. It formed by 1,3-butadienes. Okay, so this 1,3-butadiene is known as isoprene. Its name is isoprene. Okay, ये कैसे बनाएगा नेचुरल पॉलीमर्स, ये पहले रेजोनेंस करेगा, इस बॉन्ड को हमने फ्रेडिकल बना दिया, फ्रेडिकल में किस तो फ्रेडिकल बन गया, फ्रेडिकल इस बॉन्ड को क्लीवेज किया। ओके, वैसे क्या होगा, इस बॉन्ड को क्लीवेज किया, फ्रेडिकल बन गया। अभी फ्रेडिकल मिला के क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये फ्रेडिकल फ्रीवैलेंसी के फॉर्म में आ जाएगा, फ्रीवैलेंसी के फॉर्म में ये अपने पास आ जाएगा फ्रीवैलेंसी के फॉर्म में। तो जैसे ही फ्रीवैलेंसी के फॉर्म में आएगा, सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये क्या रहेगा, सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो सिस फॉर्म का मतलब है ये अपने पास हाइड्रोजन साइड में रहेगा, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप आर सेम साइड, तो क्या रहेगा, सिस फॉर्म आइसोप्रीन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन इज नेचुरल रबर। तो सिस फॉर्म में क्या बनाता है, नेचुरल रबर बनाता है, ट्रांसफॉर्म में नहीं बनाता, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिस फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है क्या है, सिस फॉर्म में बनाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके आंसर आ जाएगा सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर Question number 49. The increase in concentration of reactant, the reaction lead to change in threshold energy, collision frequency, accretion energy, and heat of reaction. The increasing concentration of reactant, the reaction lead to change in collision frequency. Okay, when concentration of reactant increases, then collision between reacting molecule increases, then collision frequency increases. Okay, अगर आपको reactant से product का formation करना है, this पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। ओके, ये जो ग्राफ दिया है इट इज रिएक्टेंट है, ये मेरे पास क्या प्रोडक्ट है। अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिया, ये जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट की आपस में क्या होगा, कोलिजन ज्यादा करेंगे, इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ओके, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, उतना ही फास्ट हो जाएगा, दिस कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द रिएक्शन लीड टू चेंज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Now next question, the anisole cleavage with HI gives. Okay, what is anisole? What is formula of anisole? Anisole is OCS3. Now anisole react with HI, it give SN2 matrix, is proceed to bimolecular nucleophilic substitution. Okay, SN2 में क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा, तो इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, इट इज फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। बट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ये बॉन्ड क्लीवेज किया तो ये सबस्ट्रेट पे कार्बोकेटायंस बनेगा, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव यहाँ अटैच हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, CH3। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, ये तो बन जाएगा फिनॉल, और इधर क्या आ जाएगा, CH3I। तो व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, इट फॉर्म फिनॉल प्लस CH3I, फिनॉल प्लस CH3I इज करेक्ट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आंसर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। ओके, answer third will be correct answer. Now next question, the number of protons, neutrons, electron in lithium respectively are. Okay, तो बहुत ही easy question दिया है। in ड्यूटेरियम 71, atomic mass is 175. Okay, for neutral molecules the number of electrons is equal to number of protons. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो कितना होगा 71। इन मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो जाएगा 71। एंड मास नंबर, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या करेंगे 175 माइनस 71, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएंगे 71 71 104। ओके, 104 प्लस 71 इज 175, ये क्या बन जाएगा 175। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया होगा बाय द मिस्टेक। यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, द कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +2 ion is. How to calculate magnetic moment?
chromium plus 2 ions. What is configuration of chromium ions? What is outermost configuration of chromium atom? It is half filled orbital 3d5 4s1. Now its configuration is charge present chromium is +2. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करना, तो कहाँ से आयनाइज करेंगे? S में से, देन क्या हो जाएगा? D में से, तो क्या मिलेगा? 3d4 4s0. नाउ इलेक्ट्रॉन इन D सबसेल इज 4 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ओके, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन D सबसेल इज 4 बिकॉज इट इज half filled. 4 electron are unpaired. Okay, how to calculate magnetic moment? Magnetic moment calculated by formula n plus 2 Bohr magneton. What is the value of n? N is 4. 4 multiplied by 2 6. 6 multiplied by 4 is 24. So now 24, its magnetic moment will be 4.90 Bohr magneton. Okay, so answer 24 root is 4.90. Magnetic moment will be 4.90. बहुत ही simple question. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 53. द मेज द फॉलोइंग. द CO molecule is neutral oxide. CO molecule is neutral oxide. Barium oxide. All S block element are basic in nature. तो क्या हो जाएगा इसके? all it is basic in nature. Aluminum oxide is amphoteric in nature. ये क्या बनेगा? amphoteric. And Cl2O7 is acidic in nature. What is acidic in nature? Okay, तो मुझे चेक करना है. CO is neutral oxide. तो ए का मुझे क्या चाहिए? ए का आंसर चाहिए सेकंड. तो ए का क्या मिल रहा है आपको? ए का सेकंड. तो क्या मिल रहा है? ए का सेकंड. इट इज करेक्ट है. तो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. सभी को चेक कर लो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 56. ओके, द मिक्सचर ऑफ विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ. ओके, दिस क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. It form negative deviation. It form negative deviation due to attraction between chloroform. देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में क्या होगा? C डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या दिया है? CH3. यहाँ पे क्या दिया है? CH3. क्लोरोफॉर्म CHCl Cl Cl. It is hydrogen. Okay. It form. It becomes more acidic due to presence of 3 chlorine atom. Due to presence of 3 chlorine atom, it becomes active hydrogen. Acidic hydrogen. Active or acidic hydrogen. It becomes acidic hydrogen. The acidic hydrogen from intermolecular hydrogen bonding with acetone. Then molecules are associated that show negative deviation. तो ये क्या बनाएगा? negative deviation का फॉर्मेशन करेगा. वैसे क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोबेंजीन क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन. इट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन. सिंपल सेम नेचर है. क्लोरोफॉर्म क्लोरो और क्या होगा? ब्रोमो. एथेनॉल प्लस एसीटोन. देखो एक्चुअली हो क्या रहा है? एथेनॉल फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग CH3. इट इज क्या है? CH2OH. ओके, ये अदर मॉलिक्यूल से क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा. ये H है, यहाँ पे क्या है? C2H5. इट फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, तो एथेनॉल मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं. अब ये क्या हो रहा है? एसीटोन मॉलिक्यूल्स आके इसको ब्रेक कर रहा है. CH3 C डबल बॉन्ड, वो CH3 क्या कर रहा है? इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है. तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? डिसोसिएशन होगा. मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे. दैट इज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन. इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन. ओके, बेंजीन टॉलरेंस आइडियल सॉल्यूशन. ये भी क्या बनाएगा? यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा. तो यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव डेविएशन. ये क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन. ये क्या बनाएगा? पॉजिटिव डेविएशन. ये क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 57. क्या दिया है क्वेश्चन 57 में आपके पास? द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज गिवन. How to calculate depression freezing point? Del Tf is equal to I Kf into small m. Okay. Now for non-electrolyte, the value of I is 1. Okay. The value of benzene is given. Kf value is given 1. ये कितना given है? 5.12. The value of small m is, what is the value of small m is given? 0.078 is given. Then calculate depression freezing point. Del Tf calculate करना है. तो कितना हो जाएगा? 5.12 multiplied by 0.78. Then after solving we get 0.40 Kelvin. तो A ऑप्शन will be correct. तो क्या आ जाएगा इसके लिए? A ऑप्शन will be correct. Okay. Now question number 58. Which of the following molecule with zero dipole moment? Okay. Nitrogen trifluoride. Okay. In outermost shell of nitrogen, 5 electron is present. Okay. So nitrogen trifluoride, the one lone pair is present. Dipole moment is never zero. Because
molecule is symmetric. If molecule is symmetric, then dipole moment will be 0. How to consider symmetric molecules? आप सेंट्रल एटम को देखेंगे, जितने भी सेंट्रल एटम है उसमें सेम एटम बॉन्डेड है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक. तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास 5 है और बॉन्डेड कितना हो रहा है, ओनली 3. तो एक लॉन पेयर क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा. तो डायपोल मोमेंट इज नेवर 0. तो यहाँ पे पॉसिबल ही हो ही नहीं सकता. अब आ जाओ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है. ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल. इट फॉर्म सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स. हाउ टू कैलकुलेट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स? In valence shell boron of 3 electron is present. In all 3 electron bonded with same atom, the molecule will be symmetric. Then dipole moment will be 0. Dipole moment क्या बन जाएगा इसका, 0. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. Then बेरिलियम डाइफ्लोराइड. What is बेरिलियम डाइफ्लोराइड? बेरिलियम इधर क्या होगा, फ्लोरीन. इधर क्या होगा, फ्लोरीन. आउटर मोस्ट शेल में गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगेन dipole moment क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में dipole moment क्या होगा, C डबल बॉन्ड. इसको कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल. तो dipole moment is 0. ओके. 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. ओके. तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन देखो, ये क्या आ जाएगा, Cl. यहाँ पे क्या है, Cl. इसको कैंसिल आउट करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये क्या होगा, डायपोल मोमेंट इज 0. तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, सभी में 0 होगा. देखो अमोनिया में नहीं हो सकता है क्योंकि लॉन पेयर है यहाँ पे. अगेन क्या होगा, लॉन पे तो नेवर 0. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में हो सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हो सकता है, बट 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन में नहीं रहेगा. यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है क्या, चेक करो. ये 1 क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, एग्जैक्ट कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 180 डिग्री पे है क्या, नहीं. तो डायपोल मोमेंट इज नेवर 0. यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट 0. तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. The tertiary butyl carbonate is more stable than secondary butyl carbonate because of the following. Okay. तो सबसे पहले अपन देखेंगे टर्सरी कार्बोकेटायंस. ये मैंने बना ड्रॉ कर दिया CH3, इधर भी क्या दिया CH3, इधर क्या दिया CH3. टर्सरी कार्बोकेटायंस. और इट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायंस. ये मेरे पास क्या दिया, मिथाइल. यहाँ पे क्या दिया मेरे पास, मिथाइल इज गिवन. ओके. इट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायंस. नाउ रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल. CH3 में क्या लगेगा, ओनली प्लस आई और SC इफेक्ट लगेगा. क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन. एक तो लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, या तो क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा. ओके. तो यहाँ पे देखो R इफेक्ट तो लगेगा ही नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा. जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे उतना क्या बन जाएगा, मोर स्टेबल. तो अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास, अल्फा हाइड्रोजन 9 है, ये क्या बनेगा, मोर स्टेबल. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना इसके पास 6 है, ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा. तो ओके. तो ड्यू टू हाइब्रिडेशन इफेक्ट माइनस इफेक्ट लगता है क्या, नहीं. R इफेक्ट लगेगा क्या, नहीं. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर. ओके. जो पेपर का लेवल है ये 6th 7th स्टैंडर्ड के 8th स्टैंडर्ड का लेवल है. ओके. कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत ही सिंपल लेवल के दिए. ओके. क्वेश्चन नेक्स्ट में देखो, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ NI हाइड्रोक्स. क्वेश्चन को समझो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझते हैं. इस क्वेश्चन को आपके पास दिया है NiOH होल ट्वाइस. ओके. इट्स द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इज गिवन. व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट, Q is given 10 to the power minus 15. Now this solution 0.1 molar sodium hydroxide is added. 0.1 molar sodium hydroxide added. Then new solubility of NiOH whole twice will be. इसका न्यू सॉल्युबिलिटी क्या होगा, पूछा हुआ है. देखो इस क्वेश्चन को मैं सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि निकल हाइड्रोक्साइड के लिए आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन है. इन दिस सॉल्यूशन 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड. आफ्टर एडिशन व्हाट विल बी न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH whole twice. इसका न्यू सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है. ओके. चलो इसको डिस्कस करते हैं अभी. तो न्यू सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है आपको. तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट में फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन Q इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट. आपको ये एज्यूम करके चलना है कि Q का वैल्यू किसके इक्वल रखना है, आयनिक प्रोडक्ट. इट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इट इज आयनिक प्रोडक्ट, इट इज आयनिक प्रोडक्ट, इट इज आयनिक प्रोडक्ट, इट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इट इज solubility product, it is solubility product, it is ionic product. Okay. So how to calculate value of Q, ionic product KSP के इक्वल हो जाएगा. ओके. नाउ हाउ टू कैलकुलेट KSP फॉर NiOH होल ट्वाइस. ओके. तो मुझे अगर KSP कैलकुलेट करना है NiOH होल ट्वाइस, तो हाउ टू कैलकुलेट KSP. नाउ डिसोसिएशन ऑफ, आफ्टर डिसोसिएशन गिव Ni प्लस 2 आयंस, एंड क्या देगा आपके पास 2OH नेगेटिव आयंस. सॉल्युबिलिटी S है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा 2S. ओके. अब जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा, इट गिव सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव. नाउ इट्स कंसंट्रेशन इज, इट्स सॉल्युबिलिटी इज C मोल पर लीटर, सॉल्युबिलिटी C मोल पर लीटर. ड्यू टू कॉमन इफेक्ट
सॉल्युबिलिटी इन बोथ साइड इज एडेड, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या बन जाएगा इसका 2s प्लस सी, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2s। नाउ जिसके लिए KSP वैल्यू गिवन है, मुझे इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है। KSP किसके लिए दिया है NiOH होल ट्वाइस के लिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ KSP ऑफ NiOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ Na प्लस 2 एंड सॉल्युबिलिटी टू कॉमन आयन कंसंट्रेशन दोनों साइड में क्या होगा ऐड हो जाएगा, बोथ साइड ऐड हो गया, तो सॉल्युबिलिटी क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 2s प्लस सी। नाउ वैल्यू ऑफ सी इज गिवन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन, ये कितना दिया आपके पास 0.1 गिवन है। ओके ये कितना हो जाएगा 0.1 अकॉर्डिंग टू कॉमन एन इफेक्ट। तो देखो वैसे भी क्या होता है, सॉल्विटी जो होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जाता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका सॉल्युबिलिटी बहुत ही लेस होता है 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर का होता है। ओके अब इसमें आप ऐड करोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। ओके तो अगर 0.1 में अगर आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया 10 टू द पावर -5 तो कोई इफेक्ट होने वाला है क्या? अगर आपने 10,000 रुपीज में 1 पैसे को ऐड कर दिया तो कोई इफेक्ट होने वाला है क्या? तो यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि ऑल हायर पावर ऑफ सॉल्युबिलिटी नेग्लेक्टेड, क्या किया जाता है कॉमन एन इफेक्ट में, ऑल हायर पावर ऑफ सॉल्युबिलिटी नेग्लेक्टेड। ओके तो मुझे क्या करना है, सभी हायर पावर को नेग्लेक्ट करना है क्योंकि सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जाता है जिसका वैल्यू बहुत कम होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल हायर पावर ऑफ सॉल्युबिलिटीज को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ पे जो रिलेशन मिलेगा, और यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट राइज टू इट्स पावर, यहाँ पे पावर कितना है 2 तो इसकी पावर क्या लिखूंगा मैं होल 2 लिखूंगा, तो ये बन जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ Na+2 एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट बोथ कंसंट्रेशन ऑफ कमिंग फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कमिंग फ्रॉम NiOH2 दोनों ऐड हो जाएगा। और सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही लेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में इसके वैल्यू को नेग्लेक्ट मानेंगे, तो क्या होगा ऑल हायर पावर ऑफ सॉल्युबिलिटी नेग्लेक्टेड, तो रिमेनिंग क्या बचा है मेरे पास, ये पावर तो 0 हो गया। अब लिस्ट पावर से कैलकुलेट करते हैं, तो लिस्ट पावर क्या होगा S इंटू क्या हो जाएगा C², ये किसके इक्वल आ जाएगा KSP के इक्वल आ गया। अगेन मेरे पास इसका वैल्यू गिवन ही है, ये कितना हो गया S इंटू क्या होगा 0.1 का स्क्वायर इंटू KSP का वैल्यू मैंने बता दिया था किसके इक्वल है, आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल है। आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 2 इंटू 10 टू दी पावर -15 के ऑर्डर का है। तो आप यहाँ से सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा -15 डिवाइड बाय -2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -13 मोल पर लीटर न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस विल बी। तो आफ्टर जब 8 करेंगे तो न्यू सॉल्युबिलिटी क्या बन जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -13 मोल पर लीटर। ओके तो चेक कर लो, सिंपल क्लियर हो गया सभी को। कंसेप्ट ऑफ कॉमन इफेक्ट, तो सॉल्युबिलिटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत लेस होता है, 0.1 में ऐड करोगे तो बहुत इसको नेग्लेक्ट मानते हैं। तो एक रूल है आपको याद रखना है, ऑल हायर पावर ऑफ सॉल्युबिलिटी नेग्लेक्टेड लिस्ट पावर से कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको रूल है, आपको याद रखना है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 60, तो सी थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, द रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछने चाह रहा है एसीटोन, व्हाट इज एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 एसीटोन, इट रिएक्ट विद मैग्नीशियम मिथाइल ब्रोमाइड, कितना डिस्टेंट क्या दिया है मैग्नीशियम मिथाइल ब्रोमाइड। ओके ये ब्रेक कैसे होगा, the electronegativity of carbon is 2.5 and En of magnesium is 0.9, so which is more electronegative element methyl। तो इस बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज, ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इट फॉर्म न्यूक्लियोफाइल। इन दिस मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ कार्बन कंपाउंड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास CH3, ये क्या बन जाएगा O नेगेटिव, इधर क्या बन जाएगा CH3, इट फॉर्म CH3। ओके ये आपके पास क्या बन जाएगा नेगेटिव चार्ज मैग्नीशियम का अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच होके बना लेगा Mg, एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस दिस रिप्लेस टू दिस, और ये क्या बन जाएगा OH नेगेटिव। मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा आपके पास, टर्सरी अल्कोहल, यहाँ पे जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या हो जाएगा MgBr, इधर क्या हो जाएगा OH, तो फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज फॉर्म, इट्स व्हाट इज नेम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। What is mechanism of Grignard reagent is nucleophilic addition reaction,
मैग्नीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल एडिशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन, ओके। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए आंसर विल बी करेक्ट. Now next question, question number 62. Which of the following amine will give carbalamine test? Carbalamine test is test of 1 degree amines. Okay, it is test of 1 degree amines. Okay, carbalamine test is test of 1 degree amines. So which option is correct? So C option will be correct. C option will be correct. Okay. Question number 63. What is given? Okay. The alkene give methanol as the product structure is. Okay. तो मुझे क्या करना है यहाँ पे एल्किन का ओजोलिसिस करने में मेथेनॉल ऑब्टेन करना है. व्हाट इज मेथेनॉल? मेथेनॉल इज Hc डबल बॉन्ड OH. मेथेनॉल मुझे क्या ऑब्टेन करना है? मेथेनॉल विल बी ऑब्टेन करना है. ओके, मुझे फॉर्मल्डिहाइड बनाना है. मेथेनॉल इज फॉर्मल्डिहाइड. तो अगर आपने इसको क्लीवेज किया तो ओजोलिसिस में क्या होता है? जिस पाई बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे डबल बॉन्ड या अटैच कर दो. ये क्या बन जाएगा आपके पास? C. इधर क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH. और इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? Hc डबल बॉन्ड OH. ये क्या बन जाएगा? मेथेनॉल इज ऑब्टेन. ओके, अब बी में आ जाओ. अगर आपने बी ऑप्शन को क्लीवेज कर दिया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? यहाँ से मेथेनॉल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड इधर है. तो मेथेनॉल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है. अब इसमें देखो, अगर यहाँ पे तो इसको ब्रेक कर दो, क्या बन जाएगा? एथेनॉल इज फॉर्म. ये क्या बन जाएगा? एथेनॉल. मुझे क्या चाहिए? मेथेनॉल. तो पॉसिबल है क्या? नहीं है. अब इसमें देखो, नेक्स्ट में आपके पास जो गिवन है फोर्थ में, अगर आपने इसको क्लीवेज किया तो ये C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा. यहाँ पे क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड. इट इज नॉट पॉसिबल. मेथेनॉल इज नॉट पॉसिबल. तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. उसमें क्या बनेगा? मेथेनॉल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में देखो क्या दिया है. A mixture of N2 organ cylinder contain 7 gram of nitrogen, 8 gram of argon. The partial pressure exerted by N2 gases. Okay, आपके पास क्या दिया? फ्लास्क गिवन है, 7 ग्राम अमाउंट ऑफ N2 इज गिवन है, 8 ग्राम अमाउंट ऑफ आर्गन इज गिवन है. हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2? व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 into total pressure. How to calculate mole fraction? Number of moles of N2 divided by number of moles of N2 plus number of moles of argon multiply by total pressure. अब इसको सॉल्व कर लो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इसको क्या आ जाएगा? इसका 7 डिवाइड बाय 28 मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे N2 के. वैसे क्या होगा? 8 बाय 13 है तो इसके मोल आ जाएंगे. तो यहाँ वैल्यू पुट करो. ये आ जाएगा आपके पास 7 बाय 28 सेल्फ मोल. ये क्या होगा? 7 बाय 28 प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 बाय 39 इंटू कितना? टोटल प्रेशर इज गिवन 27 ATM. कितना गिवन है? टोटल प्रेशर इज गिवन 27 ATM. तो यहाँ पे क्या रखोगे? 27. जब सॉल्व करोगे, ओके, ये आ जाएगा प्लस 15 बार प्रेशर. ओके, 1 बार अप्रोक्सीमेटली 1 ATM. तो क्या मिलेगा आपको? 15 बार प्रेशर विल बी एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन गैस. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. सिंपल पार्शियल प्रेशर पूछा है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं ज्यादा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है 65 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म coordination compound. Okay, in coordination compound, according to strength of ligand, according to spectrochemical series, the less ENF negative charge is more इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, मोर CFT वैल्यू, मोर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड. ओके, तो मुझे क्या चेक करना है कि लेस EN पे नेगेटिव चार्ज चेक करना. तो लेस EN पे क्या नेगेटिव चार्ज? कार्बन है. उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेट आ जाएगा. उसके बाद क्या आ जाएगा? फ्लोराइड. और सबसे लास्ट में क्या आएगा? थायोसाइनाइड इज वीक फील्ड लिगेंड इसके कंपैरिजन में. तो क्या आ जाएगा? C, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, लेस EN पे नेगेटिव चार्ज जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड उसकी ज्यादा रहेगी, लेविस बेस जल्दी बन जाएगा. ओके, और थायोसल्फेट क्या हो जाएगा? थायोसाइनाइड क्या हो जाएगा? लेस रहेगा. तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाइए. क्या दिया है? द पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जांपल ऑफ. ओके, व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी? इट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. नहीं पॉसिबल है. ओके, कॉलम क्रोमेटोग्राफी पॉसिबल नहीं है.
एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पॉसिबल नहीं है, इट इज पार्शियल क्रोमेटोग्राफी। ओके, ध्यान रखना है। द पेपर क्रोमेटोग्राफी इज नोन एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, बिकॉज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, वन लेयर है लिक्विड की, ये क्या रहेगा, सेकेंड लेयर रहेगा, फ्लेक्सिबल फॉर्म में रहेगा इसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, टू लेयर लिक्विड लेयर के बीच क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा, दैट इज नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी किसमें यूज करेंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज करेंगे। ओके, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी साइंटिफिकेशन में यूज करेंगे। तो मेन क्या आपके पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 67, द सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, ओके, on hydrolysis of sucrose is give glucose plus fructose. What is formula of sucrose? What is formula of sucrose? This C12H22O11. On hydrolysis it form alpha D glucose and beta D fructose. Alpha D glucose plus beta D fructose. ये क्या बनाएगा, beta D fructose. Okay, it is inverted sugar. It is known as inverted sugar. It is disaccharide. It is ये क्या बन जाएगा बस, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। ओके, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया आपके पास, देखो, सॉरी 67, 68। ओके, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.2 ग्राम टू 0.2 ग्राम इज। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिया आपके पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, k इज इक्वल टू 2.303 t log C0 by Ct। नाउ इनिशियल कंसंट्रेशन इज गिवन इट्स 2 ग्राम, कितना दिया इसका अमाउंट, 2 ग्राम दिया है, एंड आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन इज गिवन 0.2 ग्राम, इसका कितना दिया है, 0.2 ग्राम दिया है। द वैल्यू ऑफ k इज गिवन, द वैल्यू ऑफ k कितना दिया आपके पास, ये दिया है 4.606। नाउ वैल्यू ऑफ t विल बी, तो t का मुझे वैल्यू कैलकुलेट कर दो, क्या हो जाएगा 2.303, ये क्या मिलेगा 4.606 इंटू लॉग क्या मिलेगा आपको, log 2 बाई 0.2, तो ये क्या बन जाएगा log 10, ये क्या बन जाएगा log 10, और log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, log 10 बेस क्या होता है 1। ओके, तो बहुत सिंपल हो गया, तो 1 हो गया, वैल्यू क्या होगा log 10 बन गया, डेसिमल 20, 2 कैंसिल, तो log 10 इज 1, ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा 1/2, ये वैल्यू दी है 4.606 10 टू द पावर -3, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 क्या बनेगा 1/2, ये क्या बनेगा आपको 1/2, और -3 पावर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +3, मतलब 1000, ये क्या बन जाएगा 1000 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 500 सेकेंड्स। ओके, तो आंसर विल बी 500 सेकेंड। नाउ क्वेश्चन 68 का आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 68 का आंसर ई ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन 69, द रिएक्शन बिटवीन एल्डोल बेंजाडियाइड एसिटोफिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ओके, द रिएक्शन बिटवीन बेंजाडियाइड एसिटोफिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट में क्या होता है, कंसंट्रेट में कैनिजा रिएक्शन होता है, डाइल्यूट में क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन, ये क्या बनाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, लेट अस डिस्कस, इसको डिस्कस करते हैं अभी। ओके, बेंजाडियाइड प्लस एसिटोफिनॉल। ओके, so what product will be obtained? Okay, so this given benzadiride, this benzadiride is given C double bond H, इसका रिएक्शन मुझे करना है एसिटोफिनॉल, किसका रिएक्शन करना है मुझे एसिटोफिनॉल C double bond O CS इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, किसका रिएक्शन करना है मुझे प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो बेस क्या करेगा, यहाँ पे जो बेस है वो क्या करेगा एब्स्ट्रेक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। ओके, जब यहाँ से रिमूव करेगा तो क्या बनेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस, ये क्या बनाएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देगा यहाँ से। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है न्यूक्लियोफाइल। ओके, इट इज स्टेप फर्स्ट। अब सेकंड स्टेप में क्या करेगा, जहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, इस न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, इस अटैक ऑन बेंजाडियाइड मॉलिक्यूल्स, कहाँ पे अटैक करेगा बेंजाडियाइड मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा, तो दिस अटैक ऑन मैग्नीज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो ये देखो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा CO निगेटिव चार्ज, इधर क्या रहेगा हाइड्रोजन, ये क्या रहेगा कार्बन C डबल बॉन्ड O प्लस बेंजीन। ओके, यहाँ से जो H पॉजिटिव रिप्लेस हुआ था वो क्या बन जाएगा एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। अभी क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या होगा बीटा। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, ये क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, इधर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड प्लस बेंजीन इज फॉर्म, इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे इसको
क्रॉस एडोन कंडेंसेशन, क्रॉस एडोन कंडेंसेशन रिएक्शन विल प्रोसीड। ओके, तो क्या आ जाएगा आंसर इसके लिए, क्रॉस एडोन कंडेंसेशन प्रोडक्ट विल फॉर्म। प्रोडक्ट विल बी क्रॉस एडोन कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 70, which of the following not correct about carbon monoxide is, okay, the carboxyhemoglobin bond to CO is less stable than oxyhemoglobin, okay। तो अगर मैं यहाँ पे Hb की बात कर रहा हूँ, हीमोग्लोबिन एसोसिएट विथ CO मॉलिक्यूल्स, ओके, देन फॉर्म स्टेबल फॉर्म, ये क्या बना लेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल्स बना लेता है एज कंपेयर टू ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अगर ये ऑक्सीजन से अटैच हो गया तो इसके कंपैरिजन में क्या करेगा, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन कंपैरिजन में लेस स्टेबल रहेगा, ऑक्सीजन के साथ लेस स्टेबल बॉन्ड बनाता है, ओके। बट ये जो बनाएगा आपके पास कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्टेबल बॉन्ड बनाता है। तो याद रखना हीमोग्लोबिन क्या करता है, अगर अपने पास हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल CO मॉलिक्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल्स है, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस पे है और 200 मीटर डिस्टेंस पे अगर CO का मॉलिक्यूल्स है, तो हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा, पहले जो 200 मीटर 200 मीटर डिस्टेंस पे जो CO का मॉलिक्यूल फर्स्ट हीमोग्लोबिन से अटैच होगा एज कंपेयर टू 100 मीटर में जो आपके पास CO का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उससे पहले अटैच हो जाता है। तो काफी बाइंडिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की, स्टेबल फॉर्म में बना लेता है, ओके। ये क्या हो जाएगा आपके पास, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा तो ये करेक्ट, ओके। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंप्लीट कंबसन, ओके, करेक्ट है। इनकम्प्लीट कंबसन पे क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन के कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कंप्लीट कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O मिलता है। इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, करेक्ट है। इट रिलीज ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी टू बॉन्ड, करेक्ट है, सभी क्या है, करेक्ट है, ओके। जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना, एक प्लेस से अदर प्लेस पे कैरी करके ले जाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, तो क्या आ जाएगा 70 का, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया है, now next question is given, now question, next question is given, डिस्कस हो चुके हैं सभी क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन 70 डिस्कस हो चुका है, अप टू 70 डिस्कस हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 71, ओके। तो 71 में क्या दिया है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, 70 डिस्कस कर चुके हैं अभी अपन ने, ओके। 70 क्वेश्चन डिस्कस किया था, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 71 पे, ओके। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन द गिवन रिएक्शन इज सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज फ्रक्टोज, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन, टेम्परेचर इज गिवन, the value of del G naught equilibrium condition at the same temperature will be, okay। तो आपके पास क्या गिवन है, for hydrolysis of sucrose the value of equilibrium constant is given, okay, temperature is given, at equilibrium condition क्या पूछा, at equilibrium condition value of del G naught is, what is the relation between del G, relation is del G is equal to del G naught plus RT ln Q, what is Q, reaction coefficient, okay। at equilibrium condition the value of del G is 0, value of del G is 0 and Q becomes equal to KCr Kp, Q is become to KCr Kp. So now
डेल जी 0, तो डेल जी नॉट का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस आर टी एल एन के सी के इक्वल। ओके, तो आर का वैल्यू किस में रखेंगे 8.31 जूल में, एम्पीयर कितना दिया है 300 केल्विन, एल एन यहाँ पे क्या रहेगा के सी का वैल्यू, तो के सी का वैल्यू कितना दिया है 2 × 10⁻³ माइनस 13 के ऑर्डर का दिया, 13 के ऑर्डर का दिया, तो क्या आ जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका है। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, केवल वैल्यू पुट करना है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द वैल्यू ऑफ डेल जी इज 0 एंड क्यू बिकम्स रिएक्शन कोएफिशिएंट बिकम्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसीआर केपी के इक्वल बन जाएगा। ओके, इट बिकम्स केसीआर केपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है 72 when HCl is passed through solution of calcium chloride, sodium chloride, which of the following compound is crystallization? Okay, इसको याद रखना है। when HCl is passes through this solution, तो मेरे पास क्या दिया है कैल्शियम क्लोराइड गिवन है, मेरे पास क्या दिया है कैल्शियम क्लोराइड, इसके भी साइड दिया है आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या दिया है NaCl are given। okay, when HCl is passed through the solution of this solution, okay, तो अगर मैंने HCl को पास किया इस सॉल्यूशन में से, किसको पास किया मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड को। ओके, तो होगा केस में द वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड, द वैल्यू ऑफ KSP इज वेरी लेस। ये क्या होगा KSP का वैल्यू क्या है वेरी लेस है, और इन दोनों का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ तो दोनों का वैल्यू KSP का वैल्यू क्या है ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड के लिए KSP का वैल्यू लेस है, ओके, अगर लेस इसलिए क्या है लेस वैल्यू ऑफ KSP, तो लेस वैल्यू ऑफ KSP का मतलब कि इसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा कम होगा। अगर इसका सॉल्युबिलिटी कम है तो जल्दी से क्या बना देगा प्रेसिपिटेट बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा तो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये किस फॉर्म में जाएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, बट अदर वाले जो टू है वो क्या रहेंगे एमॉर्फस फॉर्म में रहेंगे। ओके, तो अदर क्या रहेंगे एमॉर्फस फॉर्म। तो याद रखना सोडियम क्लोराइड विल बी प्रेसिपिटेट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसका लिस्ट वैल्यू ऑफ KSP, सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से क्या होगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा इसका डिक्रीज हो जाएगा, देन आयनिक प्रोडक्ट विल बी डोमिनेट ओवर KSP। तो इस केस में सॉल्युबिलिटी जैसे ही कम होगा आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा डोमिनेट ओवर KSP, तो क्यों प्रेसिपिटेट, तो जल्दी से प्रेसिपिटेट बना के क्या बना देगा ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 73 में देखो क्या दिया है क्वेश्चन 73 में। ओके, 73 में दिया है an element is body centered cubic structure BCC, edge length is given, then radius will be। okay, तो सिंपल क्वेश्चन है अपने पास इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अगर मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहा हूँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इस सेंट्रल एटम ये मैंने लाइन ड्रॉ किया तो एक वन एटम को यहाँ अरेंज किया, वन को यहाँ अरेंज किया, वन को यहाँ अरेंज, इसका रेडियस क्या होगा आर रेडियस। ओके, ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना हो गया √2a। अगर √2a तो ये डिस्टेंस का डायगोनल डिस्टेंस कितना होगा ए से बी का डिस्टेंस कितना हो गया। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस की बात करूं तो वन एटम यहाँ पे, वन एटम इधर है, वन एटम इधर है, रेडियस कितना हो गया आर और आर, रेडियस कितना हो गया 4r के इक्वल, कितना हो जाएगा 4r, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा √3a के इक्वल है, किसके इक्वल है √3। तो रिलेशन क्या बन चुका है मेरे पास, रिलेशन जो रिलेशन है वो क्या बन चुका है 4r इज इक्वल टू √3a फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देन हाउ टू कैलकुलेट रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा √3a/4। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए का वैल्यू कितना दिया आपके पास 288 पिकोमीटर, तो क्या आ जाएगा 28 पिकोमीटर, तो क्या आ जाएगा थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। तो क्या आ जाएगा इसमें थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 74, विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड इज सल्फर इज ओ लिंकेज। देखो ट्रिक बता रहे हैं किसने पेरोक्सो लिंकेज होगा या नहीं होगा वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। एक टर्म यूज किया जाता है जो हिंदी में ही इसका यूज होता है, इंग्लिश में अवकात की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अवकात का मतलब है कि किसी भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो उतना उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। मतलब उसकी जो रेंज है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अवकात, वो कितनी हो जाएगी +6। अगर उससे बियॉन्ड कोई ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है तो दैट मीन्स क्या होगा पेरोक्सो लिंकेज प्रेजेंट है। तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है +6 है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ तक ले जा सकता है +6 तक जा सकता है, उससे बियॉन्ड जा सकता है क्या नहीं। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ है +7 तक, इसका मतलब पेरोक्सो लिंकेज पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना है +6, तो पेरोक्सो लिंकेज नेवर पॉसिबल। यहाँ पे कितना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 से कम आ रहा है, ये कितना हो गया 6 में से 2 चलेगा तो कितना हो जाएगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा H2SO4, तो ये कितना हो गया 6, तो यहाँ पे पेरोक्सो लिंकेज पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स क्या होगा पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा पेरोक्सो लिंकेज होगा। चलो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देख लेते हैं।
इसमें देखो क्या होगा, एस डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ओ ओ, इधर क्या मिलेगा, एस डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड हो, ओ एच, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ओ एच की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पेरोक्सी लिंकेज, -1 ऑक्सीडेशन, -1, दिस पेरोक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट, इसमें क्या पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे H2SO7 में, तो यहाँ पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, देखो एस डबल बॉन्ड हो, ये एस डबल बॉन्ड हो, इधर क्या दिया, ओ एच दिया, इधर क्या हो जाएगा, एस डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड ओ एच, तो पेरोक्सी लिंकेज मिल रहा है कि इसमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो, अगर मैं सल्फ्यूरस एसिड की बात करूँ, एस डबल बॉन्ड हो, ओ एच, यहाँ पे भी क्या दिया, एस डबल बॉन्ड ओ एच है, तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि पेरोक्सी लिंकेज आ रहा है क्या नहीं। H2SO4 में देख लो, एस डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एच, यहाँ पे भी क्या होगा, ओ एच, यहाँ पे क्या होगा, एस डबल बॉन्ड हो, तो पेरोक्सी लिंकेज नजर आ रहा है क्या नहीं। तो ट्रिक क्या है पेरोक्सी लिंकेज के लिए, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतना वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पर शो कर सकता है, उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पर उतना पॉसिबल है। अगर उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन पर शो कर रहा है तो दैट इज पेरोक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या, आउट ऑफ 8 ऑक्सीजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम -2 ऑक्सीडेशन नंबर, रिमेनिंग 2 इज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, 74 का ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ओके, 75 में देखो क्या दिया, the interstitial compound are those are formed when small atom like carbon, hydrogen, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of the metal। करेक्ट है। अगर आपने नॉन मेटल्स को डी ब्लॉक एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड में ऐड कर दिया, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 14 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, +6, तो बोथ है सेम ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्रोमियम +2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2, करेक्ट है। इन वाटर द ट्रांजिशन मेटल देयर कंपाउंड नोन देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, करेक्ट है। तो क्या है, ऑल आर करेक्ट, ओनली क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 76 में देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटानिक डिटर्जेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो सोडियम डोडेसाइल सल्फोनेट, इट इज एनानिक लिगेंड, ये क्या रहेगा यहाँ पे, एनानिक डिटर्जेंट। ओके, ये सेटाइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इट इज क्या हो जाएगा, कैटानिक डिटर्जेंट। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3, ये क्या रहेगा, CH2 प्लस एन पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा, CH3, इधर भी क्या मिलेगा आपको, CH3, इधर भी क्या मिलेगा, CH3 प्लस क्या मिलेगा, Br निगेटिव, इट इज क्या हो जाएगा, कैटानिक डिटर्जेंट, इट इज क्या बन जाएगा, कैटानिक डिटर्जेंट। तो ये अपने पास क्या है, कैटानिक डिटर्जेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटानिक डिटर्जेंट, तो क्या मिलेगा इसमें, सेटाइल इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ओके, ठीक है, होगा 15 का CH2 यूनिट इज 15, तो क्या मिलेगा, दिस कैटानिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट पे आ जाओ, सोडियम क्लोराइल सल्फेट इज एनानिक डिटर्जेंट, ये भी क्या रहेगा, एनानिक डिटर्जेंट। सोडियम स्टेरेट, ये भी क्या होगा, एनानिक डिटर्जेंट है। तो क्या मिलेगा, ओनली जो आपको मिलेगा फर्स्ट में क्या मिलेगा, कैटानिक डिटर्जेंट मिलेगा, फर्स्ट में क्या मिलेगा, कैटानिक डिटर्जेंट की बात करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में आपके पास दिया है 77 में, तो क्या दिया है इसमें देखो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज, ओके, व्हाट इज एडियाबेटिक कंडीशन, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग, तो डेल क्यू क्या हो जाएगा, 0, डेल क्यू इज 0 या क्यू इज 0। ओके, तो क्यू तो 0 चाहिए मुझे। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन, P एक्सटर्नल प्रेशर इनटू क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस P1। इन फ्री एक्सपांशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, इन फ्री एक्सपांशन एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, वर्क डन विल बी 0। ओके, याद रखना, फ्री एक्सपांशन एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, वर्क डन विल बी 0, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हीट का नो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इन फ्री एक्सपांशन इनिशियल टेम्परेचर, सपोज यहाँ से एक्सपांड करके यहाँ पे चला गया B, तो टेम्परेचर कितना है, T1, यहाँ पे T2 टेम्परेचर, बोथ टेम्परेचर आर सिमिलर, तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 0। ओके, ये क्या हो जाएगा, 0, चेंज इन टेम्परेचर 0, वर्क डन 0, एंड हीट नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो ये भी क्या होगा, 0, तो क्या आ जाएगा, थर्ड 77 का थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 78 में देखो क्या दिया है,
द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन विल बी अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, दिस एनोड इट इज कैथोड, ये मेरे पास ले लिया मैंने एनोड, ये क्या लिया कैथोड ले लिया। एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा। ओके, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वाटर प्रेजेंट है, H2S4 को जब आयनाइज करोगे कैसे ब्रेक होगा 2H पॉजिटिव और ये क्या बनाएगा SO4 2 नेगेटिव आयंस बनाएगा। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे दिया वाटर, तो जब वाटर को जब आयनाइज करेंगे क्या मिलेगा H पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा OH नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब यहाँ पे कंपेयर करो 2 नेगेटिव चार्ज है NH2 है, इसका लेस ये मेरे पास क्या मिलेगा, इसका लेस SRP वैल्यू है, लेस SRP वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका लेस है वो एनोड बनेगा। तो इन दोनों का SRP वैल्यू क्या है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपर एलिमेंट बीवेज एनोड। देखो इलेक्ट्रॉन सीरीज में क्या होता है आया, ब्राइट, काल, आहा और फिर क्या आ जाएगा सल्फेट। देखो अपर एलिमेंट क्या है सल्फेट है, अपर एलिमेंट क्या है हाइड्रोक्साइड, तो पहले कौन सा आ जाएगा यहाँ पे सल्फेट आयंस जाएगा एनोड, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयंस माइग्रेट टुवर्ड एनोड। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपर एलिमेंट माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, तो एनोड पे क्या जाएगा OH नेगेटिव, क्यों जाएगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है लेस है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा OH नेगेटिव आयंस मैंने 2 लिया, ये क्या करेगा ये मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस हाफ O2 प्रोड्यूस करेगा, क्या मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स हाफ 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दैट प्रोसेस एनोड पे प्रोसीड करेगा, यहाँ पे प्रोसीड करेगा एनोड पे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब बात करते हैं कैथोड की, कैथोड पे क्या होगा H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना लेगा ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो एनोड पे क्या मिल रहा है आपको O2 गैस विल प्रोड्यूस, अगर सल्फेट आयंस ऊपर होता तो क्या होता है SO2 गैस मिल जाता, तो क्या मिल जाएगा इसमें ऑक्सीजन गैस विल प्रोड्यूस एट एनोड। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपर एलिमेंट माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। ओके, क्योंकि उसका SRP वैल्यू क्या रहेगा लेस, इसका SRP वैल्यू लेस है वो एनहांस कहा जाएगा एनोड पे जाएगा। ओके, क्वेश्चन 79 में देखो क्या दिया आपके पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द वेपर फेज रिफाइनिंग कैरिड आउट फॉर द Ni by von Erkel मेथड। ओके, तो वेपर फेज रिफाइनिंग अपन जो Ni मेटल के लिए मोल्ड प्रोसेस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं मोल्ड्स प्रोसेस, यहाँ पे क्या दिया वॉन अर्केल मेथड, ये रॉन्ग हो चुका है। ओके, टीआई के लिए वॉन अर्केल किसके लिए यूज करते हैं टाइटेनियम मेटल के लिए यूज किया जाता है। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स, तो करेक्ट है, अपन किसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्ड किसको कर सकते हैं पिग आयरन को। रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 1% कार्बन, ये क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, और रॉट आयरन क्या होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। ओके, ब्लिस्टर कॉपर इज ब्लिस्टर एपीएस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2, ब्लिस्टरिंग किसकी वजह से होता है SO2 गैस की वजह से होता है, CO2 की वजह से नहीं होता है। ब्लिस्टर कॉपर में क्या होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ SO2 गैस इट शो ब्लिस्टरिंग अपीयरेंस। ओके, तो क्या आ जाएगा पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स, तो क्या आ जाएगा 79 का 2 ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या आ जाएगा 2 ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 80 में देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड, क्या दिया आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड। ओके, देखो जो लाइसिन है, लाइसिन का फॉर्मूला क्या है NH2, इधर क्या मिलेगा NH2 और यहाँ पे क्या मिलेगा COH, इट इज बेसिक एमिनो एसिड, ये क्या मिलेगा बेसिक, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज NH2, यहाँ पे भी क्या मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइज NH2, बाकी में जो आपको NH2 मिलेंगे वो sp2 या sp3 मिलेंगे, तो NH2 ग्रुप इज मोर एज कंपेयर्ड टू एसिड ग्रुप, तो क्या मिलेगा बेसिक नेचर। व्हेन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज हायर एज कंपेयर्ड टू एसिड ग्रुप, द नेचर विल बी बेसिक, और वो भी क्या चाहिए मुझे sp3 हाइब्रिडाइज चाहिए, तो लाइसिन में क्या होता है मोर बेसिक होता है, ये याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखेंगे तभी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना लाइसिन इज बेसिक एमिनो एसिड। ओके, बाकी की स्ट्रक्चर आप ड्रॉ भी करोगे तो उसमें आपको नाइट्रोजन मिलेंगे तो सही, बट डबल बॉन्डेड मिलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मिलेंगे, sp3 नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया है, अन का मतलब क्या है 1, यहाँ पे क्या दिया है नील का मतलब 0 और अन का मतलब 1, मतलब 101 का नेम क्या है आईपीसी में मेंडेलिवियम। ओके, करेक्ट है। यहाँ पे क्या दिया अन 1 हो गया, नील का मतलब 0 हो गया और ट्राइयम का मतलब 3 हो गया, जिसका इसके लिए भी क्या है मेरे पास, इसके लिए लॉरेंसियम करेक्ट है इसका नेम। थर्ड में आ जाओ, अन क्या दिया 1, ये क्या होगा नील 0 और क्या है हेक्सेनियम मतलब 106, तो इसके लिए क्या है सियोबोर्जियम करेक्ट है।
अब यहाँ पे दिया है अन, मतलब 1 हो गया, यहाँ पे भी दिया अन मतलब 1 हो गया, अन का मतलब 1 हो गया, मतलब ट्रिपल 1 हो गया, 101 हो गया। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए जो यूज किया जाता है रोटेंशियम यूज किया, इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसका जो नेम है रोटेंशियम इज करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ का रॉन्ग हो गया, फोर्थ डी का 4 इज रॉन्ग आंसर। ओके, मुझे क्या है डी का 4 चाहिए, तो डी का 4 चेक कर लो, तो क्या आ जाएगा, डी का 4 किस में दिया देख लो, डी का 4, तो डी का 4 कहाँ पे दिया है, डी का 4, तो क्या आ जाएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग दिया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर आ जाएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन Which of the following alkane cannot be made wood yield by Woods reaction? Woods reaction is used to formation of symmetric alkane. किसके लिए यूज करेंगे Woods reaction? फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक एल्केन के लिए यूज करेंगे Woods reaction। ओके, तो सिमेट्रिक एल्केन बना सकते हैं क्या, ब्यूटेन बना सकते हैं, हेक्सेन ये सब बना सकते हैं, बट हेप्टेन इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ पॉसिबल। आपने Woods reaction से क्या बनाते हैं, सिमेट्रिक एल्केन, तो यहाँ पे अनसिमेट्रिक बनेगा क्या, नहीं पॉसिबल, तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है, the elimination reaction of 2-bromopentane to pentene is example। ओके, तो यहाँ पे अपन सिंपल एग्जांपल ले रहे, देखो ये मेरे पास कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, Br यहाँ टेस्ट दिया है, और मुझे क्या करना है, इसके लिए एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करना है, तो मैंने अल्कोहलिक KOH ले लिया, अल्कोहलिक KOH सोडामेट, तो ये क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। ओके, इस अल्फा कार्बन बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन तो है ही है, फॉलोस सेक्सेव रूल। तो सेक्सेव रूल का मतलब यहाँ पे मोर सबस्टिट्यूट एल्केन इज पॉसिबल, तो करेक्ट है, डीहाइड्रोजनेशन इज फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, HBr रिप्लेस हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, HBr रिमूव हो रहा है, तो क्या बन जाएगा अपना सेक्सेव प्रोडक्ट बनेगा। ओके, सेक्सेव है, कॉर्नर के साइड से ले जा रहा है कि बीटा को, नहीं मिडिल साइड से, तो क्या हो जाएगा, सेक्सेव रूल को फॉलो कर रहा है, और क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन, तो करेक्ट है, बट डीहाइड्रेशन OH ग्रुप है क्या, तो नहीं, तो ये भी करेक्ट है, A B C करेक्ट है, डी पॉसिबल है क्या, जब हाइड्रोक्साइड ग्रुप है ही नहीं तो डिहाइड्रेशन कहाँ से करेगा, ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, HX मॉलिक्यूल्स रिप्लेस करेगा, बट ये रिप्लेस नहीं होगा। ओके, तो क्या आएगा इसके लिए आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ABC इज करेक्ट है, थर्ड क्या आ जाएगा, 83 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड। ओके, अगर आपको कैल्शियम क्लोराइड दिया है, उसको आयनाइज करने पर क्या मिलेगा, कैल्शियम +2 प्लस क्या मिलेगा, 2Cl, तो चार्ज प्रेजेंट कैल्शियम आयन से +2। ओके, अगर मुझे कैल्शियम +2 में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दिया मैंने, 2 मोल इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 फेराडे चार्ज पास किया, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 मोल कैल्शियम सॉलिड विल बी ऑब्टेन, मुझे क्या मिलेगा, 1 मोल कैल्शियम सॉलिड इज ऑब्टेन। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, 1 फेराडे के लिए हाउ मेनी फेराडे चार्ज, अब इसका अमाउंट कितना दिया है 20 ग्राम, तो मोल कितना हो गया 20/40, तो कितना हो गया इसका 1 मोल, कितना हो गया हाफ मोल, तो हाफ मोल को रिड्यूस करने के लिए हाउ मेनी फेराडे चार्ज विल बी रिक्वायर्ड, देखो 2 फेराडे के लिए कितना चाहिए, 1 मोल के लिए कितना चाहिए मुझे, 2 फेराडे चार्ज चाहिए, तो हाफ मोल के लिए कितना चाहिए, हाफ मोल के लिए कितना चाहिए, 1 फेराडे चार्ज विल बी रिक्वायर्ड। बहुत ही सिंपल, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देखिए क्वेश्चन बन जाएगा, +2 चार्ज है, 2 फेराडे 1 मोल के लिए कितना दिया 20, तो 20/40 हाफ मोल, हाफ मोल के लिए क्या बन जाएगा 1 फेराडे चार्ज, तो चार्ज विल बी 1 फेराडे। ओके, डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाना है अभी, ठीक है, बहुत सारे मेथड W/Q/F से सॉल्व कर सकते हैं, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 1, फेराडे चार्ज कितना चाहिए 1 फेराडे, ये इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट का आपने ऑब्जर्व नहीं किया। टू डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स 1 फेराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। ओके, इस क्वेश्चन को समझना मैंने जो स्टेटमेंट कहा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे, द नंबर ऑफ फेराडे। ओके, ये तो हो चुका है, क्वेश्चन 85 पे आ जाओ, 85 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स क्या मिलेगा, लिथियम में मिलेगा, क्योंकि इसका क्या है 1/7 × Na, तो मैक्सिमम एटम्स कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा सेकंड ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 86 में, 86 में क्या दिया यहाँ पे देखो, द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन 2Cl गैस टू Cl2 गैस, द करेक्ट ऑप्शन इज। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया 2 गैसेस मॉलिक्यूल दिया, यहाँ पे क्या दिया 1 गैसेस मॉलिक्यूल, तो एंट्रोपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीजेस, क्योंकि रैंडमनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बनने का मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, तो एंट्रोपी क्या होगा <0, ये तो पहले के लिए चेक करेंगे। अब सेकंड में क्या दिया उसमें, एंथैल्पी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एंथैल्पी क्या होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल एच का वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव, तो डेल एच का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव रखना, डेल एच नेगेटिव, डेल एच इज नेगेटिव। ओके, तो क्या आ जाएगा इसलिए, द वैल्यू ऑफ डेल एच इज लेस देन 0, डेल एच इज लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा 2। याद रखना बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक में डेल एच का वैल्यू क्या रहता है, एनर्जी रिलीज होगा तो क्या रहेगा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 87 में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर द आइसक्रीम एंड, ओके, तो क्या पूछा आपसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना ये क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो चुका है। CO2 इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड्स। ओके, इसलिए CO2 का यूज नहीं करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे अपन जो यूज करते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होकर वो फ्रीजिंग में यूज किया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ C16 कंटेन 12 कार्बन और क्या जाएगा 12 कार्बन। देखो मुझे बताओ 6 और 5 में नंबर ज्यादा किसका है, देखो ब्लड फ्लोरेंस की जब बात कर रहा हूँ मैं, C60 की बात कर रहा हूँ ब्लड क्रिस्टल फ्लोरेंस में, तो इसका नंबर ज्यादा है, उसमें 20 रिंग होती है, एक में तो 2 रिंग होती है, तो 20 मेंबर रिंग होती है, कंटेंट 12 6 मेंबर रिंग होती है, एक में 20 होता है, तो जिसमें ज्यादा नंबर उसमें 20, तो क्या हो जाएगा 6 कार्बन में क्या हो जाएगा 20 रिंग रहेंगी, और जहाँ पे 5 कार्बन है वहां पे कितना रहेगा 12 रिंग रहेगा। ओके, तो याद रखना जहाँ पे नंबर ज्यादा तो ज्यादा वाली रिंग रहेगी, कम में कम वाली रहेगी। और यहाँ पे क्या दिया उन्होंने 12 6 मेंबर रिंग, जबकि 12 क्या रहेगा 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट हो चुका है। ओके, GSM-5 टाइप ऑफ जियोलाइट, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन, तो करेक्ट है, अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए GSM-5 का यूज किया जाता है, जियोलाइट का यूज करते हैं। CO इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, सभी जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस प्रेजेंट, तो क्या आ जाएगा C और D इज करेक्ट आंसर। CO इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज प्रेजेंट। ओके, तो क्या आ जाएगा C एंड D ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया देखो, the measuring the zeta potential is useful to determining which property of colloidal solution। okay, तो याद रखना जीटा पोटेंशियल यूज स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इसके मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, मेजर जीटा पोटेंशियल यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, मोर जीटा पोटेंशियल मोर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो जितना जीटा पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। एक्चुअली होता है क्या समझो, अगर मेरे पास कोलाइडल सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है पॉजिटिव चार्ज है, ओके, उसका सराउंडिंग में क्या होता है निगेटिवली चार्ज अटैच हो जाते हैं, निगेटिव चार्ज अटैच हो जाते हैं, ठीक है, अपोजिट चार्ज में पोटेंशियल क्या होगा जीटा पोटेंशियल, जितना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट होगा उतना क्या रहेगा कोलाइडल पार्टिकल्स मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल के लिए डिटरमाइन किया जाता है जीटा पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 89 में देखो, which of the following oxidation number of carbon in the following reaction is। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कितना है -4 और ये क्या जा रहा है इसमें +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -4 से +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाओ, क्या दिया है which of the following, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है which the following metal ion activation energy, क्या दिया आपके पास the following metal ion activation energy participate in oxidation of glucose to ATP and sodium is responsible for transition of nervous signals। ओके, तो याद रखना जो ब्रेन में नर्वस सिग्नल्स है, ओके, ये बायो वाले बेटर वे में जानते हैं, और सिनेप्सिस प्रोसेस में क्या होगा सोडियम और पोटेशियम आयंस का रोल होता है, जो यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होता है सिनेप्सिस फॉर्मेशन में, वो सोडियम और पोटेशियम आयंस का एक्सचेंज होता है। ओके, मेनली न्यूरॉन्स सिग्नल के लिए क्या रिस्पॉन्सिव सोडियम पोटेशियम, तो क्या दिया है पोटेशियम, तो पोटेशियम इज रिस्पॉन्स, सोडियम दिया होता है दोनों आंसर आ जाता है, क्या होता है पोटेशियम। ओके, ऑल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।